हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने ट्रांसमिशन एंड डेटा ट्रांसफ़र के बारे में बात की थी। आज की क्लास में अपन नेटवर्क टोपोलॉजी और उसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं और व्हाट इज योर टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही मज़ेदार टेक्नोलॉजी की वीडियो आपको मिलती रहे और ITI कोपा की तैयारी आपको होती रहे। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के जुड़े हुए डिवाइसों की संरचना और व्यवस्था को दर्शाती है। नेटवर्क के घटकों को आपस में कनेक्शन और डेटा ट्रांसमिशन की दिशा को निर्धारित करता है। अब बस टोपोलॉजी टाइप के बारे में बात करें तो बस टोपोलॉजी की बात करते हैं। ये सभी डिवाइसों में एक ही केबल से जुड़े होते हैं। यानी बस टोपोलॉजी की बात करें तो एक ही केबल के माध्यम से जुड़े होते हैं। स्थापित करना आसान वह सस्ता होता है। इसके लाभ की बात करें, नुकसान की बात करें, केबल में खराबी और पूरी नेटवर्क की समस्या हो सकती है। ये एक नुकसान है कि नॉर्मल कट लग जाता है केबल में तो वो पूरी केबल खराब हो जाती है, ये इसके नुकसान है। स्टार टोपोलॉजी की बात करते हैं। स्टार टोपोलॉजी सभी प्रकार के एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं और लाभ की बात है, एक डिवाइस में खराबी अन्य डिवाइस में प्रभावित नहीं होते हैं। और नुकसान की बात करें, हब में खराबी पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है। रिंग टोपोलॉजी के बारे में बात करें, सभी डिवाइस में एक बंद लूप में जुड़े होते हैं। डेटा ट्रांसमिशन की गति तेज होती है और एक डिवाइस में खराबी से पूरा नेटवर्क बंद हो सकता है रिंग टोपोलॉजी में। अब नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से नेटवर्क होते हैं। सबसे पहले और इसके बीच मतलब अंतर के बारे में बात करने वाले हैं। तो जरूर से दोस्तों, मैंने इसके साथ इमेज भी दी है तो इस इमेज को भी जरूर ध्यान से देखिएगा। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, ये छोटा क्षेत्र घर, ऑफिस या स्कूल जैसे छोटे क्षेत्रों के लिए कार्य होता है। उस गति के लिए डेटा ट्रांसमिशन की गति तेज होती है और कम लागत और संसाधन साझा करना है स्थापित करना अपेक्षाकृत करना सस्ता होता है और संसाधित साझा करना प्रिंटर, फाइल, अन्य संसाधनों को साझा किया जा सकता है। अब वैन विस्तृत क्षेत्र यानी शहरों, देशों और महाद्वीपों में फैला होता है। कम गति लैन की तुलना में डेटा ट्रांसफर की गति धीमी होती है और कम लागत, स्थापित करने और बनाए रखने की लागत अधिक तेज होती है। इंटरनेट सबसे बड़े वैन का उदाहरण है। अब मैन की बात करते थे। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मध्यम क्षेत्र एक शहर से बड़े क्षेत्र में कवर करता है और डेटा ट्रांसमिशन की गति उच्च होती है और संयोजन में विभिन्न लेंस को जोड़ने का काम करता है और सस्ती लागत में डेटा को मुकाबले स्थापित सस्ता होता है। अब इसके लैन, वैन और मैन के अंतर, डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन एंड मैन के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को आपसे वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये परीक्षा में पूछे जाते। संपत्ति की बात करें तो लैन, वैन लोकल एरिया नेटवर्क फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क। ठीक है। अब भौगोलिक क्षेत्र की बात करें यानी कितना एरिया तक ये करता है। छोटा क्षेत्र एक भवन या परिसर, बड़ा देश या महाद्वीप या विश्व हो सकता है। मध्य में एक शहर से बड़ा क्षेत्र। डेटा ट्रांसफर की गति उच्च होती है, इसमें वाइड में धीमी होती है और मैन में जो मध्यम होती है। इसकी लागत की बात करें तो लोकल की कम लागत होती है, वाइड एरिया नेटवर्क वैन की उच्च गति होती है और मैन की मध्यम गति। उदाहरण के लिए नेटवर्क ऑफिस या स्कूल में यूज होता है, इंटरनेट दूरस्थ कार्यों की नेटवर्क यूज होता है और शहरी विभिन्न क्षेत्रों सरकारी कार्यालयों की यूज होता है। और प्रौद्योगिकी की बात करें, इंटरनेट और वाईफाई ये लैन के उदाहरण है। लेफ्ट लाइन और सैटेलाइट जो वाइड एरिया नेटवर्क के उदाहरण और फाइबर ऑप्टिकल वायरलेस है ये मैन के उदाहरण है। तो दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात की और उसके टाइप्स के बारे में बात की और नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, लैन, वैन और मैन के बारे में बात की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये क्लास और इसका कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और देखते रहिए अगले वीडियो और
अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।